अरे दोस्तों, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। मैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा 100% लाए। लेकिन कैसे? इसलिए आज बहुत मेहनत करके, बहुत अध्ययन करके एक ऐसा प्रसंग लाया हूं दोस्तों। अगर आप लोग इस प्रसंग को अपने बच्चों को सुनाओगे तो आपके बच्चे 100% लाने की प्रयास जरूर करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद मैं आज एक ऐसे भक्त की, ऐसे सूरवीर की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मित्रों, मेरे पूज्य लोगों, बड़े ध्यान से समझना। आजकल लोग सुनते नहीं है, भीड़ बहुत है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। एक बार आप ध्यान दोगे तो आपका जीवन चकाचक होगा, ये मैं गारंटी। हम मेहनत करते हैं भाई, शास्त्रों से पढ़ते हैं, भगवान की कृपा से मेमोरी अच्छी है, बोल सकते हैं तो बता दे रहे। कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई इतने बुद्धिमान नहीं है। देखो सामने रखा हुआ है, इससे देख के हाँ समझ में नहीं आए बोल देंगे, लेकिन बोलना थोड़ा भगवान ने सिखा दिया तो अपनी योग्यता का थोड़ा सा प्रसाद बांट देते हैं। बाकी घमंड कोई नहीं कि हमें ही आता है। अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि लोगों को यह अमृत पहुंचता रहे। भगवान का चौथा अवतार था नर और नारायण, और इनका दूसरा अवतार था, इसका अगला अवतार था, यही नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण बने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चलाने वाले बने। भगवान रथ चलाने क्यों? कुछ योग्यता होगी ना उसमें। अच्छा, उसमें योग्यता क्या थी अर्जुन में? अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इंद्र के वरदान से कुंती के गर्भ से पैदा हुए और इसलिए इंद्र और कुंती के पुत्र कहलाए। कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती यार। तो वो अर्जुन द्रोणाचार्य के वहां जब शिक्षा लेने गए तो 24 आवर वो सीखने में लगे रहते थे। जब गुरुजी उनको सिखाते थे उस समय वो बड़े ध्यान से सुनते थे, सीखते थे। उसके बाद जब बाकी शिष्य खाना खा रहे होंगे या फिर पढ़ाई कर या सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे या मनोरंजन खेल रहे होंगे, तो अर्जुन एक किनारे जाता था और वो धनुष विद्या का अभ्यास करता था। देखो आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते हैं। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये अर्जुन चरित्र उनको समझ में आ जाए, अर्जुन एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देता था समय को। वो गुरुजी की शिक्षा को खुद लेक्चर देता था गुरुजी की तरह। अब गुरुजी चले जाते थे उसके पास। देखो आपके बच्चों में भी वो पोटेंशियल आना चाहिए, वो पावर आनी चाहिए कि आपके बच्चों के लिए गुरुजी परेशान हो जाए, टीचर परेशान हो कि ऐसा शिष्य, ऐसा स्टूडेंट को मिस नहीं करना। आपका टीचर आपको फोन करे कि आपका बच्चा बड़ा पढ़ा लिखने में इसमें ध्यान दो। वही गुरु द्रोणाचार्य करते थे। बोला अर्जुन क्या कर रहे हो? खा भी लो कुछ, तुमने खाना भी नहीं खाया, तुम आराम कर लो। बोला गुरुदेव मेरे को सीखना है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला अरे तू ही एक ऐसा शिष्य है जो एक दिन मेरा नाम करेगा। तो उधर भी वो सिखा देते थे उसको जो कमी छूटी हुई थी। और वही अर्जुन आज तक भी श्रेष्ठ धनुधरों में नाम उसका है, जिसने महाभारत के युद्ध में एक जयद्रथ को मारने के लिए एक दिन में कम से कम कई लाख करोड़ सैनिकों को एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया था और जयद्रथ तक पहुंच गया था। हालांकि भगवान ने उसकी मदद जरूर की,
भगवान उन्हीं की मदद करते हैं दोस्तों जो कर्मठ होते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म तैसा फल चाखा। उस अर्जुन ने कहा यदि आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास था और भगवान पर विश्वास था। क्या आजकल के बच्चों को भगवान पर विश्वास है, अपने आप में विश्वास है? इसलिए मैं उन बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए ये कथा को ढूंढ के लाया हूं दोस्तों। यदि आप शुभचिंतक हैं तो अपने बच्चों को ये बात जरूर सुनाओगे और आपके बच्चे भी जरूर मेधावी बनेंगे दोस्तों। उसी अर्जुन के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगुली दान मांगी थी ताकि वो अर्जुन को नुकसान न हो। तो कोई गुरु अपने शिष्य पर इतना मेहरबान हो जाए तो इसका जीवन चकाचक है। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में मंगल करे। राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों छो भूल गए ठकुराई। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।